देश विदेश में उठ रही है। वो कह रहे हैं कि एकता में ही शक्ति है। अब आपको सुनवाने वाला हूं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा उनका संदेश। आने वाले समय के लिए हम लोगों को अभी से तैयार होना पड़ेगा, इसलिए हिंदुओं की एकता होना बहुत आवश्यक है। हिंदुओं की एकता के लिए जात पात सबसे बड़ी दीवार है। जब तक ये नहीं मिटेगी तब तक हिंदू एकता नहीं होगी। हिंदू एकता नहीं होगी तो राष्ट्र की समृद्धि में रुकावट रोड़ा हमेशा बना रहे। इस देश के विकास में सबसे बड़ा अवरोध यही है। तो देख लिया दर्शकों, बाबा बागेश्वर ने संदेश दे दिया, लेकिन लगातार वो आपको संदेश देते हैं, हिंदुओं के लिए बोलते हैं। सुनवाते हैं जरा आपको क्या क्या संदेश दिए गए। कथा से सनातन धर्म नहीं बचना है, सनातनी हिंदू एकता से सनातन धर्म बचना है। इंग्लैंड में रहने वाले लोगों जाग जाओ, और अब कोई हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाए तो हम सब एक हो जाओ। ये भोले भाले हिंदुओं को जो बरगला रहे, धर्मांतरण करवा रहे, अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ पूरी दुनिया में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसी ताकतों के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट होने की नसीहत दे रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं कि हिंदुओं अब एक हो जाओ, जाग जाओ और दूसरों को भी जगाओ। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हिंदुओं से एक साथ आने की अपील कर चुके हैं। एक और आज हम प्रार्थना करेंगे कथा में, और तुमसे प्रण लेकर के जाएंगे, मर जाना पर सनातनी हिंदुओं अपनी एकता मत छोड़ना। तुम्हारा एक होना बहुत जरूरी है, और खासकर विदेशी धरती पर। यहां तुम्हारे पास सब कुछ है, भगवान की कृपा है, और ईश्वर करे और रहे, पर अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को मत छोड़ना। एक तरफ एकता का मंत्र तो दूसरी तरफ बाहरी मुल्कों में मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ की चिंता। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले भी ऐसे कट्टरपंथी ताकतों को जवाब दे चुके हैं, बता चुके हैं कि अगर सनातनी एक साथ हो जाएं तो मंदिर पर हमले की हिम्मत किसी की नहीं होगी। ऊपर कोई उंगली उठाए तो मैं सौगंध है भारत की, तुरंत एकता के साथ खड़े हो जाना। हमारी प्रार्थना है, और ये अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम जीते जी बुझदिल हो, खुद भी जागो, दूसरों को भी जगाओ। साफ है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जानते हैं, समझ रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं को नफरत की आग में धकेल रही हैं। जिससे बचना है तो एक साथ आना है, एकजुट रहना बहुत जरूरी है। दर्शकों, बाबा बागेश्वर हिंदुओं को साफ कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, अपने नाम के आगे से जाति हटाकर किसी को भी अपना परिचय हिंदू के तौर पर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में दर्शकों ऐसी चिंगारी उठ रही है जो लगातार भारत को सुलगाने की साजिश रच रही है। ये देखिए आप, जेएनयू में जाति जनगणना की मांग तेज हो रही है। यहां जाति छोड़ने की बात हो रही है, वहां जाति जनगणना की बात हो रही है। देश के खिलाफ ये टुकड़े टुकड़े गैंग फिर एक्टिव हो गया है। ये गैंग न सिर्फ देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, बल्कि चारों तरफ ऐसी चिंगारी सुलगा रहा है जिससे सब कुछ खंड खंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है दर्शकों। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर जेएनयू में चल क्या रहा है, क्यों वहां पर खंड खंड वाली बातें कही जा रही हैं। सुनिए जरा हमारी सहयोगी कोमल की रिपोर्ट। लेफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो पिछले कुछ सालों से कुछ महीनों से उनको करीब 15 दिन हो गए, लेकिन अगर हम एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी जो है वो 22 जुलाई से ही अपने मुद्दों को लेकर के बैठा हुआ था अनशन पर। कई मांगे जो है वो बातचीत में बात बनी है, कई मांगे जो है वो तो पूरी कर ली गई। लेकिन अगर हम बात करें इसकी जातीय जनगणना की, और इसके साथ ही जो है वो बोल रहे हैं कि पुरानी परीक्षा प्रणाली जो थी उसका भी मुद्दा उठाया। इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? जी, पुरानी परीक्षा प्रणाली पे मैं क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, हमने एक अब्दुल नाफे कमेटी रिपोर्ट का हवाला भी देते हुए बताया कि 2015 में एक अब्दुल नाफे कमेटी बनाई गई थी, जिसके तहत ये बताया गया था कि जो पुरानी शिक्षा एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी था अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज़। हमारी यही डिमांड थी कि किस प्रकार एससीज एंड एसटीज़ और इन्हीं के जनूटा में बैठे हुए लेफ्टिस्ट प्रोफेसर्स वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको वाइवाज में 1 नंबर 2 नंबर देकर निकाल देते हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ छात्र जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। छात्र तो एक होते हैं, स्कूल में
या फिर कॉलेज में जहां आप पढ़ने जाते हैं वहां कोई जाति नहीं पूछता है। लेकिन आखिर जेएनयू में यह क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट में जरा समझिए। देश में जातीय जनगणना को लेकर हो रही कुश्ती का अखाड़ा अब जेएनयू बन गया है। एक तरफ लेफ्ट है जो जातीय जनगणना की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ एबीवीपी है जो लेफ्ट की मांग को बांटने की साजिश बता रहा है। आरोप लग रहे हैं कि जैसे इंडिया अलायंस के नेता करने को कहते हैं, लेफ्ट विंग वही काम करता है। दरअसल जेएनयू में छात्र संगठन और संस्थान के बीच 15 दिनों से कई मांगों को लेकर भिड़ंत जारी है। छात्र संगठन अपनी कई मांगों को लेकर हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, जिसके बाद संस्था ने छात्रों की 12 मांगों में से 6 मांगों को मान लिया। संस्थान परिसर की जाति जनगणना कराने को तैयार हो गया, लेकिन फिर भी जेएनयू छात्र संघ ने अपना विरोध जारी रखा। दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी मांग है। हालांकि एबीवीपी के स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटी के वीसी को धृतराष्ट्र बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एबीवीपी बांटने वाली राजनीति को सपोर्ट नहीं करता। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और बुलेट की खबरें बताएं उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और सावधान करेगी, क्योंकि हादसे कभी भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए कैसे एक बाइक सवार तेज रफ्तार से जा रहा था, लेकिन ये तेज रफ्तार उसकी जान पर भारी पड़ गई। तेजी से आ रहा था, फुल फ्रेम दिखाइए इसे, लेकिन अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने रफ्तार कम करने की कोशिश जरूर की, लेकिन कार के पास आने तक वो स्पीड काबू में नहीं कर पाया और हादसे का शिकार हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, बाइक में आग लग गई है दर्शकों। हादसे के बाद आग लग गई और जो चालक था वो भी जल गया। देखिए जरा आप, कैसी तस्वीर सामने आ रही है। मोटरसाइकिल कई टुकड़ों में बंट जाती है। कुछ ऐसा होता है जिसके बाद आप भी स्पीड से ना चलाएं बाइक, आराम से चलाएं, सावधानी से चलाएं, क्योंकि हादसे कभी भी हो सकते हैं और ऐसा हादसा आपकी जान पर बना सकता है। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे खबरों में, और आज की हमारी एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई है, जहां बुलडोजर चला दर्शकों, लेकिन अब बुलेट भी चल रही है, यानी एनकाउंटर भी हो रहा है। लेकिन आखिर क्या हुआ है दर्शकों, समझ लीजिए। योगी वक्त वक्त पर यह साबित करते हैं कि अपराधियों का इलाज उनके शब्दकोश में एक ही है। योगी का बुलडोजर फतेहपुर में अवैध कब्जे पर भी चला, तो दूसरी तरफ रेप के आरोपी का योगी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। दोनों तस्वीर आप देख लीजिए, यानी एक तरफ बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ एनकाउंटर भी हो रहा है। योगी सरकार अपराधियों पर एक्शन ले रही है। बुलडोजर एक्शन सोच लीजिए आप, बार बार लिया जा रहा है। इस बार योगी का पीला पंजा